नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। संसार को ऐसे बलिदानियों से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने जान तो दे दी परंतु सत्य का त्याग नहीं किया। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्होंने स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों एवं विश्वासों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अपनी आस्था के लिए बलिदान देने वालों के उदाहरणों से तो इतिहास भरा हुआ है, परंतु किसी दूसरे की आस्था की रक्षा के लिए बलिदान देने की एकमात्र मिसाल है नवम पातशाह की शहादत। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जो प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते रहे। उनके द्वारा रचित 115 पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों की याद दिलाते हैं जहां गुरु जी की हत्या की गई तथा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। इस महावाक्य के अनुसार गुरु जी का बलिदान न केवल धर्म पालन के लिए बल्कि समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत के लिए था। धर्म उनके लिए सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम था, इसलिए धर्म के सत्य शाश्वत मूल्यों के लिए उनका बलि चढ़ जाना वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत और इच्छित जीवन विधान के पक्ष में एक परम साहसिक अभियान था। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु हरि कृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जनमत द्वारा ये नवम गुरु बनाए गए। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और ये वहीं रहने लगे थे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरिकिशन जी ने अपने उत्तराधिकारी के नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद होते हुए वे खियाला पहुँचे। यहाँ उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए काड़ा मानकपुर पहुँचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किया। आध्यात्मिकता, धर्म का ज्ञान बांटा, रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि कार्य भी किए। इन्हीं यात्राओं में 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते थे। औरंगजेब के शासन काल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गया कि उसे किन किन श्लोकों का अर्थ राजा के सामने नहीं करना था। पंडित के बेटे ने जाकर
औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठ धर्मिता थी कि उसे अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं होती थी। जुल्म से त्रस्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस्लाम स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। गुरु चिंतातुर हो समाधान पर विचार कर रहे थे तो उनके 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम ने उनके चिंता का कारण पूछा। पिता ने उनको समस्त परिस्थिति से अवगत कराया और कहा, इनको बचाने का उपाय एक ही है कि मुझे प्राण घातक अत्याचार सहते हुए प्राणों का बलिदान करना होगा। वीर पिता की वीर संतान के मुख पर कोई भय नहीं था कि मेरे पिता को अपना जीवन गंवाना होगा। उपस्थित लोगों द्वारा उनको बताने पर कि आपके पिता के बलिदान से आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा, तो बाल प्रीतम ने उत्तर दिया, यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं, या अकेले मेरी माता के विधवा हो जाने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे यह स्वीकार है। अबोध बालक का ऐसा उत्तर सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। इससे औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने गुरु जी को बंदी बनाए जाने के लिए आदेश दे दिया। गुरुजी ने औरंगजेब से कहा कि यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर का शीश काटने का हुक्म दिया और गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सारी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब के महला 9 में संग्रहित हैं। गुरुद्वारे के निकट लाल किला, फिरोज शाह कोटला और जामा मस्जिद भी अन्य आकर्षण हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनके बेटे गुरु गोविंद राय को गुरु गद्दी पर बिठाया गया, जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी बने। श्री कीरतपुर साहिब जी पहुंचकर भाई जैता जी से स्वयं गोविंद राय जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश प्राप्त किया और भाई जैता, जो रंगरेटा कबीले के साथ संबंधित थे, उनको अपने आलिंगन में लिया और वरदान दिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। विचार हुआ कि गुरुदेव जी के शीश का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। दादी माँ व माता गुजरी ने परामर्श दिया कि श्री आनंदपुर साहिब जी की नगरी गुरुदेव जी ने स्वयं बसाई है, अतः उनके शीश का अंत्येष्टि वहीं किया जाए। इस पर शीश को पालकी में आनंदपुर साहिब लाया गया और वहां शीश का भव्य स्वागत किया गया। सभी ने गुरुदेव के पार्थिव शीश को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात विधिवत दाह संस्कार किया गया। कुछ दिनों पश्चात भाई गुरुदिता जी भी गुरुदेव का अंतिम हुक्मनामा लेकर आनंदपुर साहिब पहुंच गए। हुक्मनामे में गुरुदेव जी का वही आदेश था जो कि उन्होंने आनंदपुर साहिब से चलते समय घोषणा की थी कि उनके पश्चात गुरु नानक देव जी के 10वें उत्तराधिकारी गोविंद राय होंगे। ठीक उसी इच्छा के अनुसार गुरु गद्दी की सभी औपचारिकताएं संपन्न कर दी गई। उस हुक्मनामे पर परिवार के सभी सदस्यों और अन्य प्रमुख सिखों ने शीश झुकाया और निश्चय किया कि आने वाली बैसाखी को एक विशेष समारोह का आयोजन करके गोविंद राय जी को गुरु गद्दी सौंपने की विधिवत घोषणा करते हुए सभी धार्मिक पारंपरिक रीतियां
पूर्ण कर दी जाएंगी। सहनशीलता, कोमलता और सौम्यता की मिसाल के साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी ने हमेशा यही संदेश दिया कि किसी भी इंसान को न तो डराना चाहिए और न ही डरना चाहिए। इसी की मिसाल दी गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान देकर, जिसके कारण उन्हें हिंद की चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता है। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर जी को अगर अपनी महान शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग पुरुष कह लिया जाए तो कहना जरा भी गलत न होगा। पूरा गुरु चमत्कार या करामातें नहीं दिखाता, वो उस अकाल पुरख की रजा में रहता है और अपने सेवकों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसा कोई संत परमेश्वर ही कर सकता है जिसने अपने पर में निज को पा लिया हो, अर्थात अपने हृदय में परमात्मा को पा लिया। उसके भेद को तो कोई बिरला ही समझ सकता है। आज जरूरत है गुरु घर से जुड़ने की और गुरुबाणी में कही गई बातों को अमली जामा पहनाने की। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपना विचार व सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। यदि अभी तक आपने जनहित इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।